राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंद का 16वां दिन। इसमें रामायण की चर्चा चल रही है। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। हम सुनेंगे आगे कि भरत जी राम से मिलने जा रहे हैं तो राम और भरत का मिलाप होगा। तो लक्ष्मण जी और सीता सबके मन में क्या विचार आते हैं कि मिलने के लिए कैसे आए हैं। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनका राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीताराम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टि गोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं। उसके साथ अयोध्या की प्रजा भी है। सास जी का वे शोक सूचक है। राम जी ने सपने की बात सुनी तो कहा, यह सपन मंगल में नहीं है, कदाचित कोई दुखद समाचार सुनने पड़ेंगे। प्रातःकाल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी से अनुज्ञा मांगी, किंतु वे व्याकुल होकर ये सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुख राम जी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे देखते हुए मुंह फेर लेंगे तो नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। वे मुझे अवश्य अपनाएंगे, किंतु यदि भाभी उन्हें मुझसे मिलने के लिए रोक लेंगे तो नहीं, वे भी ऐसा तो नहीं करेंगे। भरत जी सीताराम बोलते हुए जाने लगे। बिलो ने ये देखा तो वे दौड़ते हुए रामचंद्र जी के पास आए और कहने लगे, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आ रहा है। साथ में चतुरंगनी सेना भी है। यही कारण है कि हमारे पशु भय से भाग रहे हैं। रामचंद्र जी सोच में डूब गए। लक्ष्मण के मन में प्रश्न जागा, यदि उसे मिलने ही आना था तो उसने अपने साथ सेना क्यों लेके आया। वैसे तो वह साधु सा था, किंतु राज्य प्राप्ति के बाद भी उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। वह अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए आ रहा है। सता मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, किंतु रामचंद्र जी ने उन्हें समझाते हुए शांत करते हुए कहने लगे, लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मलोक का राज्य प्राप्त हो जाए तो भी उससे सत्ता का मत प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरत सा भाई जगत में न तो हुआ है न होगा। भरत सीताराम का जप करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेम से तो चित्रकूट के पत्थर भी मानव सचेतन से हो गए हैं। भरत ने दूर से देखा कि राम आंगन में विराजमान है और ज्ञानवर्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित है। भरत असमंजस में है। मैं तो पापी हूँ, उनके सामने कैसे जाऊं। अपने आप को धीरज देते हुए भरत जी ने राम के निकट जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने यह देखा तो रामचंद्र जी से कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी कहने लगे, कहाँ है मेरा भरत। उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हुआ। चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण और जानकी के साथ निर्वासित है। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति और चित्रकूट चित्त है। तो भगवान वैराग्य और पराभक्ति के साथ चित्त में अंतर में विराजमान है। भरत जीव है जो मिलने के लिए हेतु गया है। उस मिलन का चिंतन या कल्पना भी पापनाशक है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी सुख होगा। मेरा भरत दुखी है, इस विचार से राम के मुख से एक शब्द भी निकल नहीं रहा है। दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है। चाहे जैसा भी दुख आ पड़े, प्रभु से मत कहो। हमेशा सोचो, मैं अपने सुख के लिए कृष्ण को कभी कष्ट नहीं दूंगा। सदा भगवान की सुविधा का ही विचार करो। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माता जी भी है। भरत जी ने सीता जी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष दी। अब भरत को विश्वास हुआ कि उन्होंने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। रामचंद्र जी वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकेयी से मिले। कैकेयी दुख और पश्चाताप से कातर हो गई है। राम जी ने उसे समझाया, मन में क्लेश न करो, आपका कोई दोष नहीं है, ये तो विधि की लीला है। वे सब माताओं से मिले और सभी को धीरज बंधाया। सास जी के दुख से सीता जी व्याकुल हो गई तो कौशल्या का हृदय सीता जी के ताम से वेश को देखकर भर आया। कौशल्या ने दशरथ जी के महाप्राण की बात सुनाई। रामचंद्र जी विलाप करने लगे। पिताजी के प्रेम को याद करके रो दिए। रामचंद्र जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत को एक ही चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। मैं अपने मुख से इन्हें कहूँ भी कैसे। वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत की। सोनू ने भरत से कहा कि तू उनकी से विनती करना। भी लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया। लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भीड़ तो कुछ स्वीकारती नहीं है। रामचंद्र जी के आगमन के पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वे अवश्य लेते, किंतु रामचंद्र जी के दर्शन होने से उनकी मनोवृत्ति बदल गई है।
रघुनाथ की दृष्टि चमत्कारी है। रघुनाथ जी के दर्शन से पाप छूट गया है। चोरी, मारकाट, हिंसा और भी छूट गए हैं। रामचंद्र जी के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ आदि में भीलों तक का जीवन सुधरता है, तो यदि हमारा जीवन नहीं सुधर पाता है तो इसमें बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। रामचंद्र के दर्शन से स्वभाव सुधरना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे उनके नाम जप से भी स्वभाव बदल सकता है। इधर प्रजाजन व्याकुल है। रामचंद्र जी की वापसी के बिना शांति उन्हें नहीं मिलेगी। वे कहते हैं, भरत और शत्रुघ्न तुम वन में रहना, हम तो राम, लक्ष्मण, सीता को अपने साथ ही अयोध्या में लेके जाएंगे। भरत जी ने कहा, गुरुजी मेरे मुंह की बात छीन ली गई है। यदि रामचंद्र जी अयोध्या वापस जाने को तैयार हो जाए तो मैं 14 वर्ष का जीवन बिताने को वन में तैयार हूँ। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा, यह भी कोई बात है, मेरे लिए तो राम और भरत दोनों समान हैं, मैं किसी को गंवाने की तैयारी में नहीं हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे, लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ समझते हैं, आज भरत को देखकर मुझे लगता है वह मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम भरत के सुख का उपाय बताओ। राम भरत जो कहे वह करने को मैं तैयार हूँ। वह अपने मन में कोई संकोच न रखे, मैं उससे अप्रसन्न नहीं करूँगा। भरत को लगा बड़े भैया ने उसके सभी पाप क्षमा कर दिए हैं, उन्होंने कभी मेरा दिल दुखाया नहीं है। भरत जी कहने लगे, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपके राज्याभिषेक का सारा प्रबंध हम करके ही आए हैं। आपका ही राज तिलक किया जाएगा। अयोध्या वापस लौटकर आप सबको स्नात कीजिए। राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या वापस लौटे। मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास करूंगा और लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न को भी अयोध्या भेजिए। मुझे सेवा लाभ दीजिए, अतः हम तीनों भाई वन में रहे, आप सीता जी के साथ अयोध्या जाए। जो राम जी ने कहा 14 वर्ष तो अभी पूरे हो जाएंगे। उसी समय राजा जनक जी का दूत भी वहां आ गया। प्रातःकाल महाराजा जनक भी वहां आ गए। उनका स्वागत किया गया, बहुत सी बातें भी हुई। अपने पुत्री को तपस्विनी का भेष देकर उनका हृदय भर आया। कौशल्या ने कहा, इस भरत को समझाइए, वह वन में 14 वर्ष कैसे रह सकेगा, वह राम विरह सह नहीं पाएगा। भरत को संतोष मिले ऐसा कुछ कीजिए। जनक जी कहने लगे, वैसे तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, फिर भी उसके प्रेम के आगे मेरी बुद्धि भी कुंठित हो गई है। मैं सीता जी को अपने साथ ले जाऊंगा। बेटी, तुमने तो दोनों कुलों का उद्धार किया है, दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। सीता जी, मेरे पति का वनवास मेरा भी तो वनवास है। पिताजी, मैं आपके साथ जा नहीं सकती, आप अधिक आग्रह न करें। अब अंतिम विलन हुआ। भरत आज्ञा मांग रहे हैं। रामचंद्र जी, भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया, किंतु आज की बात कुछ और है। हम दोनों को ही पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। एक का आज्ञा पालन मुझे करना है, दूसरी का तुम्हें। ब्रजनाथ, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ अवलंबन दीजिए। भरत जी, रामचंद्र जी ने अपने स्मरण के स्वरूप में अपनी चरण पादुका दी। भरत ने उन्हें अपने माथे से लगाया। बंधु प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए भरत सीताराम लड़ते हुए अयोध्या वापस लौटे। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। भरत जी गोमुख होकर व्रत करते हैं। गाय को जो खिलाया जाए वह गोबर के साथ बाहर आने पर गोमूत्र के साथ उबाला जाता है। वैसे वे दिन में एक बार खाते थे। रामचंद्र जी की तपस्या से भरत जी की तपस्या अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम ऐसा तो प्रबल है कि जड़ पादुका भी मानो चेतन हो गई है। राम योगी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श भरत ने जगत के समक्ष प्रस्तुत किया है। हम भी राम योगी है। भरत सा जीवन बन पाए तभी राम मिलते हैं। भरत का जीवन हमारे लिए अनुकरण है। भरत राम की पादुका से हर बात से आज्ञा मांगते हैं। किसी उलझन के समय में किसी जीव से परामर्श करना अच्छा है, किंतु भगवान के परामर्श करना तो अति उत्तम है। जीव की राय शायद राग द्वेष से भरी हुई हो सकती है। ठाकुर जी से इस्लाह मशविरा करना अच्छा है। तुम्हें यदि कोई सुलभ उलझन सता रही हो तो ठाकुर जी का श्रृंगार, भोग और आरती करके शांति से हाथ जोड़कर इस महामंत्र का जप करो। ये श्लोक महामंत्र है। इसका जप करते हुए भगवान के चरणों में सो जाओ। भगवान तुम्हें सौपन में मार्गदर्शन देंगे। रामचंद्र जी सैया पर सोते थे, भरत जी धरती पर ही सोते हैं। रामचंद्र जी ने चित्रकूट का त्याग करने का निश्चय कर लिया। वेंत्री ऋषि के आश्रम में आए। अनसुईया जी ने सीता जी की बड़ी प्रशंसा की। वहां से वे सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए। ये प्रसंग दिव्य है। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य के शिष्य थे।
विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर उन्हें गुरुजी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की गई। अगस्त्य ऋषि ने कहा, कल्याण हो तेरा। कुछ पाने की आशा से मैंने विद्यादान किया हो ऐसा नहीं है। यदि हो सके तो मुझे कभी रामचंद्र जी के दर्शन कराना। सुतीक्षण ने आज रामचंद्र जी के दर्शन किए। उन्होंने राम जी से कहा, चलिए मैं आपको मार्ग दिखाऊं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुतीक्षण मार्ग दिखलाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हमारे साथ हो लिया है। सुतीक्षण सभी को अगस्त्य ऋषि के आश्रम में ले गए। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय।